आज हम देखेंगे चैप्टर 16 जिसका नाम है व्हाट आर हिकपिक्स कोड के हिकपिक्स कोड क्या होते हैं जिनको हम HCPCS कोड्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि हिकपिक्स कोड जोन सा है उसका डेफिनेशन क्या है, उसकी जो एब्रीवेशन है वो क्या है। क्योंकि अक्सर मेरे पास आते हैं लोग इंटरव्यू करने, तो जब उन्होंने अपने रेज्यूम में लिखा होता है कि हम हिकपिक्स कोड का ही पता है और हमें इस टर्म का ही पता है उस टर्म का ही पता है, लेकिन जब उनसे एब्रीवेशन पूछी जाती है तो उनको उसकी एब्रीवेशन उसकी फुल फॉर्म नहीं पता होती। तो जब भी आप कोई मेडिकल बिलिंग का टर्म यूज़ करें तो कोशिश किया करें कि आपको उसकी फुल फॉर्म लाजमी पता हो। तो जिस तरह HCPCS है उसकी फुल फॉर्म है हेल्थ केयर कॉमन प्रोसीजर कोडिंग सिस्टम, जिसको हम हिकपिक्स कोड कहते हैं। इज़ अ सेट ऑफ कोड्स यूज्ड इन मेडिकल बिलिंग, तो ये मेडिकल बिलिंग में इस्तेमाल होते हैं। और दीज कोड्स कैन बी आइडेंटिफाइड ईजीली बिकॉज दीज आर अल्फा न्यूमेरिक 5 डिजिट कोड्स। अब बात यहाँ पे आती है कि CPT कोड्स हैं तो फिर हिकपिक्स कोड क्यों है। तो CPT कोड्स जोन से हैं वो सर्विस कोड है, लेकिन हर कोड ज़रूरी नहीं कि सर्विस के लिए ही इस्तेमाल किया जाए। इन कोड्स को हम नॉन फिजिशियन कोड्स भी कहते हैं। जैसे CPT कोड है, तो जब भी आपने CPT कोड यूज़ करना है तो उसमें फिजिशियन की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, क्योंकि वो सर्विस प्रोसीजर्स है कि वो फिजिशियन ही परफॉर्म कर सकता है। लेकिन जो हिकपिक्स कोड है वो आप फिजिशियन के बगैर भी इंश्योरेंस को बिल कर सकते हैं, क्योंकि ये इस्तेमाल किए जाते हैं सप्लाइज के लिए, एमरजेंसी एम्बुलेंस और हॉस्पिटल इक्विपमेंट के लिए, जिसको DME भी हम कहते हैं, जिसको फुल फॉर्म है ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट। जैसे आपने हॉस्पिटल में आप एडमिन है तो आपने वहाँ पे बेड यूज़ किया, उनकी एम्बुलेंस यूज़ की, व्हील चेयर यूज़ किया, तो उनके जो सर्विस चार्जेस हैं उनको बिल करने के लिए हम हिकपिक्स कोड का इस्तेमाल करते हैं। 3 बुक्स होती हैं, CPT बुक, हिकपिक बुक और ICD कोड्स की बुक। तो बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होता, उनको लगता है कि हाँ CPT बुक है लेकिन इसमें हिकपिक कोड क्यों नहीं है। तो हिकपिक कोड जोन से हैं वो हिकपिक बुक में होंगे, CPT कोड में हिकपिक्स कोड नहीं होते, इनकी बुक अलहदा है। और हिकपिक्स कोड में भी सर्विस कोड होते हैं सर्विस प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए, लेकिन ज़्यादातर इसमें सप्लाईज के कोड होते हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ हिकपिक्स कोड है। लेवल 1 यूज फॉर डॉक्टर विजिट, सर्जरीज एंड लैब टेस्ट। लेवल 2 यूज फॉर एम्बुलेंस सर्विस, मेडिसिन एंड मेडिकल इक्विपमेंट। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो लेवल 1 के कोड हैं वो डॉक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, पर अपनी सर्विस को अपनी अपनी सर्विसेज बिल करने के लिए, जैसे कि विजिट हो गया या फिर कोई सर्जरी हो गई या फिर कोई लैब टेस्ट हो गया। लेकिन जो लेवल 2 है वो यूज़ किए जाते हैं हॉस्पिटल के इक्विपमेंट के, जिसको हम DME बिलिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हिकपिक कोड्स। तो आपको एग्जांपल के साथ मैं समझाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल A0100, ये जो कोड है ये एमरजेंसी टैक्सी के लिए यूज़ होता है कि अगर पेशेंट की कंडीशन जो सी क्रिटिकल है और आपने एमरजेंसी में टैक्सी इस्तेमाल की है, तो वो जो टैक्सी थी वो हॉस्पिटल की तरफ से थी, हॉस्पिटल की एमरजेंसी टैक्सी थी। तो जारी बात है हॉस्पिटल उसके चार्ज तो करेगा, लेकिन आपकी इंश्योरेंस पे करेगी। तो जब भी हॉस्पिटल अपनी बिलिंग करेगा वो आपका क्लेम इंश्योरेंस को बिल करेगा, तो वो इस कोड का इस्तेमाल करेगा ये बताने के लिए कि हाँ पेशेंट ने एमरजेंसी टैक्सी यूज़ की थी। दूसरा है G0008 फ्लू वैक्सीन एडमिन। तो जब भी आपको फ्लू वैक्सीन लगाई जाएगी तो उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन फीस है, जो उसको लगाने के चार्जेस हैं, उसके लिए हिकपिक कोड यूज़ किया गया है G008। उसके बाद है H0001 जो कि अल्कोहल स्क्रीनिंग का कोड है। स्क्रीनिंग के और भी कोड्स हैं लेकिन ये जो है वो अल्कोहल स्क्रीनिंग के लिए यूज़ होता है। फिर है J3420 जो कि विटामिन B12 का इंजेक्शन है और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये वाला जो कोड है वो यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं कि हिकपिक कोड का लाजमी होना क्यों ज़रूरी है और इनके फ़ायदे क्या हैं। और पहले दे हेल्प डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स गेट पेड करेक्टली। तो जब भी डॉक्टर कोई प्रोसीजर या सर्विस परफॉर्म करता है तो उसको एलेबोरेट और एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इंश्योरेंस इजीली अंडरस्टैंड कर पाए कि हाँ ये जो मुझे क्लेम बिल कर रहे हैं, जो सर्विसेज बिल कर रहे हैं, इनका जो एक्यूरेटली पर्पज़ है वो क्या है। क्योंकि इंश्योरेंस मेडिकल रिकॉर्ड्स आपसे पहले मांगती नहीं है अगर उसको आपके प्रोसीजर कोड्स और ICD कोड्स की समझ आ जाए। जब आप अच्छे तरीके से कोडिंग बिलिंग नहीं करते तब इंश्योरेंस कहती है प्लीज़ सेंड द मेडिकल रिकॉर्ड्स। तो प्रॉपर कोडिंग के लिए आपको हिकपिक कोड्स और CPT कोड की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। फिर है मेक श्योर इंश्योरेंस कंपनीज अंडरस्टैंड द सर्विसेज प्रोवाइडेड। वही बात जो अभी की है कि इंश्योरेंस को समझ आनी चाहिए कि आपने क्या सर्विस परफॉर्म की है, तभी वो उसकी अच्छे तरीके से पेमेंट कर पाएगी, अदरवाइज वो मेडिकल रिकॉर्ड्स मांग लेगी। यहाँ सर्विसेज को सीधा सीधा डिनाई भी कर सकती है।
यूज मोस्टली फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड पेशेंट्स इन द यूएसए। तो ज़्यादातर जो हिकपिक कोड हैं, अब ऐसा नहीं है कि आप कमर्शियल इंश्योरेंस को बिल नहीं कर सकते, आप उनको भी बिल कर सकते, लेकिन मोस्टली मेडिकेयर और मेडिकेड को बिल करने के लिए हिकपिक कोड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर जिसमें हमने हिकपिक्स कोड के बारे में सीखा, जो कि है हेल्थ केयर कॉमन प्रोसीजर कोडिंग सिस्टम। तो जो भी आपको मैं चीज़ बताता हूँ उसको याद रखा करें और कोशिश किया करें कि जब आप एक दफ़ा चैप्टर सुने तो जो मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूँ या पावर पॉइंट फाइल होती है उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि जब आप चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो चीज़ें भूलेंगी नहीं। अगर आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एक सर्टन टाइम के बाद, एक दो दिन बाद, आपके लिए वो चीज़ आपको भूल जाएगी और फिर जब दोबारा आप काम करने के लिए बैठेंगे तो आपको दोबारा से जाकर यूट्यूब पे सर्च करना पड़ेगा उस चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो कोशिश किया करें कि अभी टाइम है सीखने का, जब सीखने का टाइम होता है तब सीखा करें, जब काम करने का टाइम है तब काम किया करें। लोग 3-3 साल मेडिकल बिलिंग में लगा लेते हैं और उसके बाद जब उनसे पूछा जाए कोई चीज़ तो फिर उनको पता नहीं होती, फिर वो शर्मिंदगी फील करते हैं किसी से पूछते हुए कि अगर मैं अब ये चीज़ पूछूंगा तो उन्होंने कहना यार इसको इतना टाइम हो गया, इसको अभी तक ये पता नहीं, और फिर वो चीज़ रह ही जाती है। तो कोशिश करें कि जब टाइम है सीखने का तब सीख लें, जब टाइम हो काम करने का तो तब सिर्फ काम करें। तो थैंक यू सो मच, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। खुदा हाफिज़।